नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम रोहन है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी खुद की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मैं अपने मामा और मामी के साथ ही रहता हूँ। मेरे मामा का टूर और ट्रैवल का बिजनेस है, जिससे वो अक्सर बाहर रहते हैं और मेरी मामी घर संभालती हैं। उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए दोनों मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। मामी मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखती हैं। उनका नाम प्रिया है और वो खुद भी बेहद खूबसूरत हैं। उनकी सादगी और अपनापन ही उन्हें और भी खास बना देता है। कई बार मुझे उनके लिए दुहक भी होता है, क्योंकि उन्हें माँ बनने का सुख अभी तक नहीं मिला। शायद इसकी वजह मामा भी हैं, जो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि मामी को वक्त ही नहीं दे पाते। आज सुबह मैं जल्दी उठा और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। तैयार होकर जब मैं बाहर आया तो मामा ने कहा कि आज उन्हें एक स्पेशल टूर बुकिंग के लिए दूर जाना है, इसलिए देर से लौटेंगे। उन्होंने कहा कि मैं और मामी रात का खाना खाकर सो जाएं। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है मामा, आप निश्चिंत रहिए, मैं मामी को बता दूंगा। फिर मैं कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों से मुलाकात की, थोड़ी बहुत बातें की और फिर क्लास शुरू हो गई। 2 घंटे का लेक्चर था, जिसे मैंने ध्यान से अटेंड किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं वापस घर के लिए निकला। रास्ते में मामी का ख्याल आया और सोचा उनके लिए कुछ लेता चलूं। पास की आइसक्रीम की दुकान से मामी के पसंदीदा केसर पिस्ता फ्लेवर की आइसक्रीम ली और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा मामी आराम से टीवी देख रही थीं। मैं उनके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, मामी, आपके लिए कुछ खास लाया हूं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या लाए हो? मैंने हंसते हुए आइसक्रीम दी और कहा, आपकी फेवरेट वाली। उन्होंने खुश होकर कहा, जल्दी दो, मुझे बहुत पसंद है। फिर वो आइसक्रीम खाने लगी। मैं बोला, मामी, मैं कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लेता हूं। मैं अपने कमरे में गया और कपड़े बदलने लगा। तभी मामी भी आ गई। मैं थोड़ा झेंपते हुए जल्दी से कपड़े पहन लिया। मैंने पूछा, मामी, आप यहां? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। मैंने कहा, अरे मामी, आप बताती तो मैं खुद आ जाता, आपको क्यों तकलीफ दी? उन्होंने स्नेह से कहा, तुम मेरे लिए आइसक्रीम ला सकते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मैंने कहा, थैंक यू मामी, मैं खा लूंगा। मामी चली गई और मैं खाना खाने लगा, मन में ये सोचते हुए कि मामी मेरे लिए कितनी परवाह करती हैं। मुझे भी अगर कभी उनके लिए कुछ करने का मौका मिला तो मैं उसे कभी नहीं गंवाऊंगा। खाना खाकर थोड़ी थकावट महसूस हुई तो सोचा कुछ देर सो लेता हूं। नींद ऐसी आई कि पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। जब आंख खुली तो देखा शाम के 7 बज चुके थे। मैं जल्दी से उठा और बाहर आया। मामी किचन में खाना बना रही थी। मैं उनके पास गया और कहा, मामी, आज मामा लेट आएंगे ना? उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है। मैंने कहा, तो फिर हम दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूं। थोड़ी देर में हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के दौरान मामी ने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छी चल रही है मामी। उन्होंने संतोष से सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। खाना खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और कुछ देर मोबाइल चलाने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने दरवाजा खोला तो देखा मामी खड़ी थीं। उनके हाथ में सरसों का तेल था। मैंने पूछा, मामी क्या हुआ, ये तेल क्यों लाई? उन्होंने हल्के स्वर में कहा, रोहन, जरा मेरा सिर दबा दोगे? बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, क्यों नहीं मामी, आइए। वो कमरे में आकर जमीन पर बैठ गईं। उस समय उन्होंने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने मुझे तेल दिया और मैं धीरे धीरे उनके सिर की मालिश करने लगा। उन्होंने आंखें बंद कर ली और हल्की सी राहत की सांस ली। फिर मामी ने कहा, रोहन, एक और काम करोगे? मैंने कहा, बोलिए मामी, मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा, जरा मेरे कंधे भी दबा दोगे, बहुत अकड़न हो रही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मामी। और फिर धीरे धीरे उनके कंधों को दबाने लगा। उनके चेहरे पर राहत का भाव था। मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है मामी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में हूं। मैंने कहा, अच्छा मामी। उन्होंने कहा, तुम इतने अच्छे से ये सब कर लेते हो कि कोई जवाब नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मामी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मामा लौट आए। उन्होंने आवाज दी, और मेरे भांजे कैसे हो? मैंने कहा, बहुत अच्छा हूं मामा। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मामी की सेवा कर रहा था। मामा ने कहा, सुनिए जरा, मुझे खाना दे दीजिए। मामी उठकर बोली, चलिए, मैं लाती हूं। और फिर वो किचन की ओर चली गई। जाने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, एक बार फिर थैंक यू रोहन। और फिर वो वहां से चली गई। मैं उस दिन खुद को बेहद खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि मेरे पास मामी जैसी महिला का स्नेह और अपनापन है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी की कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।